हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे गीता के 9वें अध्याय की। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को उनकी भक्ति के बारे में और बताते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम इस संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बताने वाले हैं, वो उसको सुन के अर्जुन अपनी सारी क्लेश जितनी भी प्रॉब्लम है उससे मुक्त हो जाएंगे। और वो ये ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो अर्जुन है उनके मन में भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं है। जैसे हमारे जो मित्र होता है वो उसके मन में हमारे प्रति कभी ईर्ष्या नहीं होती, उसी आदमी को हम मित्र बनाते हैं ना। जो हमसे ईर्ष्या करता हो, जिसको हमसे जलन होती हो, हम उससे दूर रहते हैं। और अर्जुन भी भगवान के मित्र हैं। भगवान ने पहले ही कहा तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं। और क्योंकि अर्जुन को जैसे हम अपने मित्र को चीजें बताते हैं, अपनी अच्छाइयां बताते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने ये परम ज्ञान दे रहे हैं। तो जो ये ज्ञान भगवान दे रहे हैं अर्जुन को, ये समस्त ज्ञानों का राजा है। जितना भी ज्ञान है सबसे ऊंचे लेवल का ज्ञान है। जैसे हर व्यक्ति राजा तक पहुंच नहीं पाता। हम जैसे आजकल की जिंदगी में देखें, हम अपने आजकल के जीवन में देखें, हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सीधा प्रधानमंत्री के पास नहीं चले जाते, राष्ट्रपति के पास नहीं जाते ना। पहले हम छोटे ऑफिस पे जाते हैं, छोटे ऑफिस के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, फिर डिप्टी सीएम के पास जाते हैं, सीएम, फिर प्रधानमंत्री के पास जाते हैं ना। वैसे ही ये इस ज्ञान तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। बहुत सारे लोग नीचे के ज्ञान, छोटे लेवल से ज्ञान की तरफ आते हैं, बहुत सारे योग करते, बहुत सारे यज्ञ करते, परंतु जो ये ज्ञान है ये बहुत कम लोगों को मिल पाता है। ये सब ज्ञान का राजा है। तो भगवान बताते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंदर है, भगवान के अंदर। और ये हमें पता भी, हमने सबने कहानी सुनी है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे, वहां पे वो मिट्टी खा रहे थे, माटी खा रहे थे, और माँ यशोदा ने देख लिया था, कहा था कि कृष्णा मुंह खोलो, तुमने माटी खाई है। कह रहे थे नहीं मैया, मैंने नहीं खाई है। फिर उन्होंने कहा था कि मुंह खोलो, मुंह खोलो। और जब उन्होंने मुंह खोला तो यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड दिख गया था उनके अंदर। सब सारे देवी देवता, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर दिख गया था। और परंतु वो ये भी कहते हैं कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो मेरे अंदर है, लेकिन मैं सब में नहीं हूँ। मेरी ऊर्जा हो सकती है, मेरी अच्छी क्वालिटीज हो सकती हैं, मेरी ऊर्जा हो सकती है, मेरी दी हुई शक्ति हो सकती है, लेकिन मैं सब में नहीं हूँ, पर सब मुझ में जरूर है। भगवान बोलते हैं कि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जैसे वायु जो है, वायु कहीं पे भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, हम उसको रोक नहीं सकते। वैसे ही भगवान ने हम सबको पूरी आजादी दी हुई है, हमारे जीवन में पूरी स्वतंत्रता दी हुई है। हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। परंतु क्या वायु पृथ्वी की सतह से ज्यादा दूर जा सकती है? वो कहीं पे भी जा सकती है, हमें लगता है। परंतु यहाँ से अगर हम चंद्रमा पे देखें, चंद्रमा पे तो वायु है नहीं। वायु भी अपने एक दायरे में रह के कार्य कर रही है, एक दायरे में बंद है। वैसे ही हम सब भगवान के अंदर हैं। हमें लगता है कि हम आजाद हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम जो है अपना है, परंतु हम एक भगवान के अंदर ही हैं। हम सब भगवान में ही हैं। भगवान कहते हैं कि ये पूरी धरती, ये पूरा ब्रह्मांड जो चलता है वो मेरे उससे चलता है, और मेरे कहने पे ही इसका विनाश हो जाता है। हमने कल ये पढ़ा था कि जब ब्रह्मा का एक दिन होता है तो समस्त जीव प्रकट हो जाते हैं, और जब ब्रह्मा की एक रात होती है तो समस्त जीव विलीन हो जाते हैं। तो ये जो जीव प्रकट होते हैं ये भगवान की मर्जी से होते हैं, भगवान की इच्छा से होते हैं। और जो ये जीव विलीन हो जाते हैं तो ये भगवान में ही विलीन हो जाते हैं, भगवान ही इन्हें विलीन कर देते हैं, और अगले ब्रह्मा के दिन में उनको प्रकट कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे हैं और वो सारे कर्म कर रहे हैं,
फिर भी वो और इससे कहते हैं, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं सकते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ये जो सारे भौतिक कर्म हैं, इन सब की अध्यक्षता मैं करता हूँ, इन सबको गवर्न मैं करता हूँ। जैसे एक प्रधानमंत्री का कैबिनेट होता है, वो सारे काम करता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के का वो अध्यक्षता करते हैं, गवर्न करते हैं। कर्म अलग अलग देवी देवता अपने हिसाब से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जब मैं इस धरती पे जन्म लेता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, मुझे भगवान के भांति दिव्य नहीं मानते, मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ, जैसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे राजा थे, वो कहते थे, अरे ये तो ग्वाला है, ग्वाला है, हम राजा हैं, ये ग्वाला हमारे सामने क्या ही टिक पाएगा। जैसे हमें भी पता है कि जो मुकेश अंबानी जी हैं, उनका जो रिलायंस का ऑफिस है, रिलायंस जियो का जो ऑफिस है, उस ऑफिस में उनका कैबिन नहीं है, वो सबके सामान रहते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वो रिलायंस कंपनी के मालिक नहीं है? वो मालिक हैं। ये उनका स्वभाव है कि वो पूरे सबके साथ अच्छे से, सबके साथ समानता से रहते हैं। जो उन्हें नहीं जानते वो तो समझेंगे ये तो मामूली एम्प्लॉय है, हाँ, इस कंपनी का सीईओ कहाँ है। तो ये उनकी मूर्खता है कि वो पहचान नहीं पा रहे कि कंपनी का जो सीईओ मालिक है वो भी उन्हीं के साथ ही काम कर रहा है। वैसे ही जब भगवान इस धरती पे जन्म लेते हैं मनुष्य के रूप में, बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते, अच्छा ये भगवान हो ही नहीं सकते, इस धरती को किसने बनाया? जो नास्तिक लोग होते कहते हैं ये धरती को किसने बनाया? हाँ, ये तो हमारी एक थ्योरी है जिसमें 1000 असम्पशन है, एक बम ब्लास्ट हुआ, ये भी नहीं पता वो बम ब्लास्ट का पार्टिकल कहाँ से आया। वो लोग कहते हैं भगवान तो है ही नहीं, लेकिन भगवान इस धरती पे आते हैं, लोगों का उद्धार करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु मूर्ख लोग उनको कभी समझ नहीं पाते। तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि जो महात्मा मोह मुक्त होते हैं वो मेरी संरक्षण में रहते हैं, मेरी शरण में रहते हैं। ये जो महात्मा होते हैं वो सदैव मेरा कीर्तन करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं और निरंतर मेरी पूजा करते हैं। और भगवान फिर बताते हैं कि जो लोग, उन लोगों के लिए भगवान अब बता रहे हैं जो लोग भिन्न भिन्न तरीके से भगवान की भक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ लोग कर्म से करने की मतलब कर्म से भक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। उन सब लोगों के लिए भगवान बता रहे हैं कि मैं ही कर्मकांड हूं, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि जैसे मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति भी मैं ही हूं। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूं। मैं वेदों में भी हूं। तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक घर होता है, परिवार होता है, तो जो उस घर में पिता होते हैं वो परिवार को चलाते हैं, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड को भगवान चला रहे हैं। माता बच्चे को स्नेह देती है, ऐसे ही भगवान हम सभी जीवों को स्नेह देते हैं। आश्रय, घर, जो ये पृथ्वी है ये हमारा आश्रय ही है ना, घर ही है। और ये किसने दिया? हमें भगवान ने दिया है, ये आश्रय भगवान ने दिया है। और भगवान हमारे पितामह भी, दादाजी भी हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर, सब कुछ भगवान ही है। इस पूरी दुनिया में भगवान ही है। भगवान वेद जो है वो भी भगवान ही है, वेदों में भी। फिर इसके बाद भगवान बताते हैं कि मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। तो हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं, जो कार्य होते हैं, जितने भी स्थल हैं और जो हमारे मित्र हैं, सब कुछ भगवान है। तो इस दुनिया में जो भी है सब कुछ भगवान से ही है, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं सृष्टि तथा प्रलय,
सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूं। तो एक जो बीज होता है, जब हम उसको उगाते हैं तो उससे पेड़ निकलता है, नीचे जड़ें निकलती हैं। अगर हम आज एक बीज बोएंगे और मतलब 5 महीने बाद जाके देखेंगे कि पेड़ उग जाएगा, जब हम उसको खोदेंगे तो हमें बीज नहीं दिखेगा। भगवान अपने आप को अविनाशी बीज कहते हैं। अविनाशी बीज जो कभी गायब नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं इस धरती पे जो धरती है वो मेरी वजह से, धरती पे जो प्रलय आ रहा है वो भी मैं ही ला रहा हूँ। इस पूरी धरती का पालन करता मैं ही हूँ और मैं वो अविनाशी बीज हूँ जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, मतलब गर्मी भी मैं ही प्रदान करता हूँ, वर्षा भी मैं ही लाता हूँ और वर्षा को रोकता भी मैं ही हूँ। मैं ही अमृत देता हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। तो हमने देखा होगा अपने ग्रंथों की कहानियों में, जितने भी चिरंजीवी हैं जैसे हनुमान जी, विभीषण, इस सबको विष्णु जी ने ही वरदान दिए हैं। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया, कभी अमरता का वरदान नहीं दिया। हिरण्यकश्यपु को वरदान दिया, कभी अमरता का वरदान नहीं दिया। ऐसे ही शिव जी ने भी बहुत लोगों को वरदान दिए, लेकिन कभी किसी को अमरता का वरदान नहीं दिया। परंतु जब राम जी ने वरदान दिए, लोगों को अमरता का वरदान दिया। और फिर भगवान बताते हैं कि आत्मा भी मैं ही हूं और ये पूरा शरीर, बाकी पूरी सृष्टि भी मैं ही हूं। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, वेदों से पुण्य कमाते हैं, वेद पढ़ के पुण्य कमाते हैं और भक्ति करते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं। हमने भी सुना है कि अच्छे काम करोगे स्वर्ग में जाओगे, और स्वर्ग में जाने के बाद वो पूरा सुख भोगते हैं, इंद्रियों का सुख भोगते हैं। तो जैसे हमारे पास धन, जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं, हमारे पास धन है, हमने इस धन को कमाने के लिए परिश्रम किया होगा, पर जब धन आ गया फिर हम जाके उसको खर्च कर देते हैं। फिर जब धन खर्च हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, दोबारा कड़ा परिश्रम करके धन कमाते हैं। यही होता है। ऐसे ही जब हम इस मृत्यु लोक में आके अच्छे कर्म करते हैं तो हम पुण्य कमाते हैं। पुण्य कमाने के बाद फिर हम स्वर्ग में जाते हैं, फिर वहां पे सुख भोगते हैं इंद्रियों का। और जब हमारा पुण्य खत्म हो जाता है फिर हम इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। हम इस मृत्यु लोक और जन्म मरण के चक्र से कभी छुटकारा नहीं पाते। तो भगवान कहते हैं इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना है, सबको मेरी भक्ति करनी है। भगवान फिर बताते हैं कि उनकी भक्ति बहुत आसान सरल तरीके से की जा सकती है। भगवान कहते हैं कोई मुझे पुष्प चढ़ा दे, जल चढ़ा दे, या कुछ नहीं तो मेरे को एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दे, इस सबसे कोई भी मेरी भक्ति करेगा श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरी निष्ठा से, तो मैं उससे प्रसन्न होऊंगा, मैं उससे अपनी शरण में ले लूंगा, मैं उसको अपने धाम बुला लूंगा। तो भगवान की भक्ति करना बहुत सरल है, पर हम करते ही नहीं है। लोग इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं लेकिन दिल में निष्ठा नहीं होती, कभी उनका स्वार्थ होता है। हम अगर निष्ठा से बस एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दे, भगवान हमें अपनी शरण में ले लेंगे और हम इस मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। और फिर भगवान आगे बताते हैं कि ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, हाँ, और मैं सबके साथ समान स्वभाव करता हूँ, परंतु जो भक्ति पूर्ण मेरी पूजा करता है वो मेरा परम मित्र बन जाता है। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक परिवार है, माता पिता है, उनके 4 बच्चे हैं। 4 में से एक बच्चा माता पिता का हर बात मानता है, जो भी वो कहते हैं उनकी हर बात मानता है, सुनता है, उनके अनुसार सारे कार्य करता है। 2 बच्चे आधी बात मानते हैं, आधी बात नहीं मानते, और एक बच्चा कभी भी माता पिता की कोई भी बात नहीं मानता। तो माता पिता का विश्वास का पात्र कौन सा बच्चा हुआ, वही ना जो उनकी सारी बात मानता है। तो माता पिता को अगर कुछ बातें बतानी होंगी, अपनी भावना किसी के साथ शेयर करनी होगी, तो वो किसके साथ करेंगे, उसी बच्चे के साथ जो उनकी सारी बात मानता है। उसके साथ तो नहीं करेंगे जो उनका कुछ भी कहा सुना नहीं मानता, जो अपनी दुनिया में अलग है। वैसे ही भगवान अर्जुन के साथ इसीलिए वो अपना ज्ञान शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान की सारी बातें मानता है।
वो उसी बच्चे की तरह है जो माँ बाप की सारी बातें मानता है, और वो अर्जुन उनके मित्र बन चुके हैं। और गीता के इस 9वें अध्याय से हमें भगवान के विराट स्वरूप की एक झलक मिलती है कि भगवान हर जगह हैं, और ये भी पता चलता है कि भगवान को पाना बहुत सरल है, बस सच्ची निष्ठा होनी चाहिए मन में उनके प्रति। और इसी के साथ गीता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।